हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्क्वायर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है ओनली अमेरिकन फ्रॉम आवर विलेज। ओनली अमेरिकन फ्रॉम, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये लिखी थी अरुण जोशी जी ने। और दोस्तों, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये हमें एक फादर और सन की रिलेशनशिप के बारे में बताती है। ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कैसे एक फादर की पोजीशन हो गई थी, क्या वो कंडीशन हो गई थी उनकी, क्या मेंटल स्टेट हो गई थी अपने बेटे के कारण। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ये रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में जो कैरेक्टर्स हैं, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं, 3 ही मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है डॉक्टर खन्ना, जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। एक है कुंदन लाल। कुंदन लाल है डॉक्टर खन्ना के फादर। तो फादर सन की जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताई वो इन्हीं दोनों की, कुंदन लाल की और डॉक्टर खन्ना की। और एक है राधे मोहन, वो कुंदन लाल के बचपन के दोस्त हैं। दोस्तों, डॉक्टर खन्ना जो है वो कुंदन लाल के इकलौता बेटा है। बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो छोटी सी उम्र में ही उसके फादर ने यानी कुंदन लाल ने पढ़ने के लिए उसे अमेरिका भेज दिया था, और अब वो वहाँ पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। और कुंदन लाल जो है वो एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी सारी खुशी सेक्रीफाइस कर दी थी, अपनी सारी जो भी उनकी लाइफ में अपना सारा कंफर्ट जो है उन्होंने अपने बेटे की अपब्रिंगिंग में, उसको पढ़ाने लिखाने में सब सेक्रीफाइस कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि कुंदन लाल जो हैं वो गांव में रहते हैं और उनका बेटा अमेरिका में रहता है। तो दोस्तों, कुंदन लाल को अपने बेटे पे बहुत प्राउड था। उनको बहुत अच्छा लगता था अपने बेटे के बारे में सारे गांव में बताना, अपने बेटे की अचीवमेंट्स बताना। उनको बहुत शौक से वो लोगों को बताते थे, मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वहाँ पे सब लोग उसको इतना फेमस हो गया है, वो लोगों के बीच में सब लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसको बहुत अच्छा लगता था ये देख के कि उसका बेटा बहुत सक्सेसफुल है और अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। किसी भी इंडियन टिपिकल फादर की तरह कुंदन लाल भी ये चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई कंप्लीट करके वापस इंडिया आ जाए, उनकी पसंद की लड़की से शादी करे, एक अच्छी फैमिली में उसके बेटे की शादी हो जाए, ये लोग खुशी खुशी रहें ताकि उनके बेटे बहू ओल्ड एज में उनकी देखभाल करें, उनके साथ रहें। तो उनका भी एक हैप्पी फैमिली का सपना था। लेकिन दोस्तों, जल्द ही कुंदन लाल का ये सपना टूट गया क्योंकि उनके बेटे ने बिना उनकी मर्ज़ी से अमेरिका में ही शादी कर ली और कुंदन लाल के सारे सपने टूट गए। कुंदन लाल हमेशा ये सोचता था कि मेरा बेटा मेरी मर्ज़ी से शादी करेगा, मैं बहुत धूमधाम से उसकी शादी करूँगा, मेरा इकलौता बेटा है। लेकिन जब उसको ये खबर मिली कि उसके बेटे ने यानी डॉक्टर खन्ना ने तो वहीं पे शादी कर लिया और अपने फादर को इन्फॉर्म तक नहीं किया, तो कुंदन लाल को इस बात से बहुत चोट पहुंची। दोस्तों, वो काफ़ी दिनों तक शांत रहने लगे, बहुत वो किसी से बोलते नहीं थे, गांव में भी किसी से अपने बेटे के बारे में कोई बात नहीं करते थे। लेकिन आखिर वो एक पिता थे, तो धीरे धीरे उनको लगा कि चलो मेरे बेटे के लिए यही एक चीज़ अच्छी है। तो अब लोगों में वो ये कहते थे कि मेरा बेटा इकलौता ऐसा है ना जो इंडिया से अमेरिका गया है, गांव का इकलौता ऐसा लड़का है। तो वहाँ पे वो इतना फेमस था कि उस लड़की ने उससे शादी कर ली। तो लोगों को अब ये कह गया कि अपने बेटे की बढ़ाई करता था। कुंदन लाल दोस्तों हमेशा ये सोचता था कि उसका बेटा अमेरिका से एक टिकट भेजेगा कुंदन लाल के लिए कि पापा आप भी अमेरिका आ जाओ। तो क्या करता था, इसी सोच में, इसी होप में वो हर दिन अपने आप को तैयार करता था, रोज़ शेव करता था, रोज़ तैयार होकर बैठ जाता था। उसने अपने लिए नए कपड़े भी लाए, नए सूट भी लाया कि किसी ना किसी दिन टिकट आएगी और मैं तुरंत की तुरंत जाऊंगा अमेरिका। लेकिन वो टिकट कभी आई ही नहीं और पूरा गांव उस पर बहुत हंसा, कुंदन लाल पे। अब कुंदन लाल को ये गम भी बहुत मार रहा था कि उसके बेटे ने उसे टिकट ही नहीं भेजी और पूरा गांव उसका मजाक उड़ा रहा है। तो उसने क्या करा, अपना ये दुख भुलाने के लिए, अपनी जो ह्यूमिलिएशन हुई थी यानी लोगों के सामने उसका इतना जो मजाक बना था, उसने ये सब भुलाने के लिए वो भगवान की आराधना करने लगा, भगवान को याद करने लगा। दिन रात भजन गाता था वो ये सोचता था कि शायद क्या पता मैं भगवान को बोलूं तो भगवान मेरे बेटे को कह दें कि तुम अपने फादर के लिए एक टिकट भेज दो ताकि वो भी तुम्हारे पास अमेरिका आके रहने लग जाए, या फिर एक चिट्ठी ही लिख दो अपने फादर को
इतने टाइम में डॉक्टर खन्ना ने अपने फादर को कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी दोस्तों, उसने कभी उनसे कोई बातचीत करने की कोशिश ही नहीं करी। कुंदन लाल जो थे दोस्तों बचपन में वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे और उन्होंने काफ़ी स्कॉलरशिप भी जीती थी, लेकिन उनकी ये जो पढ़ाई थी, उनका ये जो ब्राइट स्टूडेंट का एक वो था, इमेज थी, ये उनके कभी सर नहीं चढ़ी। जैसे उनके बेटे डॉक्टर खन्ना ने, वो तो अमेरिका जाते ही अपने फादर को भूल गया कि अब मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया हूँ और अगर मैं अपने फादर को यहाँ बुलाऊंगा तो एक गांव से बिलोंग करते हैं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन कुंदन लाल के साथ ऐसा नहीं था। वो पढ़ने के लिए वो भी बहुत सारी जगह गए, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने पढ़ाई करी इंडिया में ही। लेकिन उन्होंने अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा। उन्होंने बहुत मुश्किल के दिन भी देखे थे। लास्ट के दिनों में उन्होंने अपनी माँ को जब खो दिया था तो उस चीज़ से भी बहुत परेशान रहे थे। उनके दुख वाले दिन ऐसे थे दोस्तों कि जब वो स्कूल जाते थे, उनके इतने गरीब थे वो कि उनके पास जूते भी नहीं होते थे। तो इतनी मई की गर्मियों में वो तपती हुई जो रेत होती है उसको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक वो पैदल उस पर नंगे पैर चलते थे। और जब बहुत ज़्यादा लगता था तो वो उस पर क्या करते थे, स्ट्रिंग से पत्तियाँ बांध लेते थे अपने पैरों पे, तब वो सड़क क्रॉस करते थे। लेकिन कुंदन लाल को अपने बेटे का ये इनडिफरेंट बिहेवियर बहुत हर्ट किया। वो बहुत परेशान रहने लगा। धीरे धीरे वो बीमार हो गया और अपने लाइफ के आखिरी दिनों में वो पागल हो गया था। आखिरी दिनों में दोस्तों उसने क्या करा, कुंदन लाल ने, वो वापस इतनी तपती रेत पे नंगे पैर भागने लगा और फिर वही उसने वहाँ पत्तियाँ अपने पैरों पे स्ट्रिंग से बांध ली। इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ गर्मी थी कि उसको फीवर हो गया। लोगों ने उसको किसी तरह उसके घर तक पहुँचाया और ये जो खबर थी उसके बेटे डॉक्टर खन्ना तक भी पहुँचाई कि तुम्हारे फादर बीमार हैं। लेकिन डॉक्टर खन्ना ने इस बात पे कोई रिएक्ट नहीं किया और अगले दिन दोस्तों कुंदन लाल मर गया। जब डॉक्टर खन्ना को इस बात का इन्फॉर्मेशन मिली, इस बात के लिए बताया गया, उसने तब भी कुछ नहीं रिएक्ट किया। उसने सिर्फ ये लिख दिया कि हाँ अगले दिनों में मेरी कॉन्फ्रेंस है तो मैं इंडिया आऊँगा। उसको कोई गम नहीं हुआ कि मेरे फादर चले गए, वो बीमार थे तो मैं उनको देखने भी नहीं गया, इतने टाइम में मैंने उनको एक ख़त भी नहीं लिखा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जल्द ही दोस्तों कुंदन लाल की डेथ के बाद डॉक्टर खन्ना 4 हफ्तों के लिए इंडिया आए अपनी बीवी और बच्चों के साथ। अब वो इतना बड़े साइंटिस्ट थे अमेरिका में, तो जैसे ही वो इंडिया आए तो वहाँ की इंडियन गवर्नमेंट ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। वो प्रेसिडेंट से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली, उनको बहुत सारी जॉब ऑफ़र भी की गई, लेकिन उन्होंने सब इनकार कर दी। अब उनके बीवी और बच्चों को गांव वाले लोग भगवान की तरह पूछ रहे थे। वो डॉक्टर खन्ना क्या था, वो वहाँ से अमेरिका से गांव वालों के लिए छोटे छोटे चीप से खिलौने ले आए थे, यूज़लेस से गिफ्ट ले आए थे जो उनको किसी काम के नहीं थे। लेकिन अब सब गिफ्ट जो थे वो गांव वालों के लिए तो फ़ॉरेन से आए थे, तो इसलिए उनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल थे। उन्होंने उसको बहुत संभाल के रखा। डॉक्टर खन्ना के लिए दोस्तों एक दिन एकदम परफेक्ट ट्रिप थी। उनका इतना आदर सत्कार हुआ, प्रेसिडेंट से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, गांव में उनको भगवान की तरह पूजा गया। आखिर में उन्होंने इंडिया घूमा, अपने बीवी बच्चों के साथ इंडिया की ट्रिप करी। लेकिन ये जो क्लाइमैक्स था इस स्टोरी का, ये अब आया। जो मैंने आपको बताया था ना, जो कुंदन लाल के बचपन के दोस्त थे राधे मोहन, तो ये जो थे डॉक्टर खन्ना से मिलने आ गए। राधे मोहन जो है दोस्तों वो एक एश स्टैम्प फारोश हैं, यानी कोर्ट में पेपर बेचते हैं वो। उन्होंने डॉक्टर खन्ना को बताया कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी ने कितने साल इंतज़ार किया है तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। वो कितना ये सोचते थे कि शायद आज मेरे लिए एक टिकट मेरा बेटा भेज देगा ताकि मैं उसके पास जाके रहने लगूं। लेकिन तुमने तो उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। तुमने शादी भी अपनी मर्ज़ी से कर ली अमेरिका में, अपने फादर को बताए बिना। और वो सबसे यही कहता गया कि नहीं, उसने मेरी मर्ज़ी के बिना शादी नहीं करी। वो गांव से इकलौता ऐसा अमेरिकन था ना, इसलिए वहाँ की लड़की ने उससे शादी कर ली। ये तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। और उसकी कुंदन लाल को तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, उससे कभी बात करने की कोशिश नहीं करी। वो इतना डिसअपॉइंट हो गया था, उसको इतनी शर्म आती थी क्योंकि गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे कि वो बीमार हो गया और उस पागल हो गया। अब जब डॉक्टर खन्ना को दोस्तों ये सारी चीज़ें ऐसे राधे मोहन ने बताई, तो डॉक्टर खन्ना को इन चीज़ों से उस टाइम तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन उनके दिमाग पे ये चीज़ें असर कर गई। अब यहाँ से तो वो अमेरिका वापस चले गए, लेकिन अमेरिका जाके वो पहले जैसा काम नहीं कर पाए।
उनको क्या हुआ, जब राधे मोहन ने डॉक्टर खन्ना को ये बताया कि ऐसे तुम्हारे पिताजी गांव में नंगे पैर घूमते थे, बचपन में उन्होंने ऐसे ही पढ़ाई करी है, तो डॉक्टर खन्ना को वो चीज़ें अब याद आने लगी। उनको हर टाइम अब अपने पैरों में ना ऐसा लगता था जैसे उनके पैर जल रहे हैं। तो उसने साइकोलॉजिकल हेल्प भी ली। वो हर टाइम यही कंप्लेन करते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पैर जल रहे हैं, लेकिन इस बीमारी का उनको कोई इलाज नहीं मिला। अब उनको ये लगता था कि शायद मैंने कभी अपने पिताजी का ध्यान नहीं रखा, तो ये जो कर्ज है ये मुझे ना उन्होंने श्राप दिया है, तो वो चीज़ें मेरे सामने लौट कर आ रही हैं। अब वहाँ पे अमेरिका में जो एक साइंटिस्ट इतना पॉपुलर था, अब वो किसी काम का नहीं रहा था। अब आसपास के लोग सब उसको ये कहते थे कि ये कुछ नहीं करता, ये एक ऐसा आदमी है जो कुछ नहीं करता लेकिन बस पूरा टाइम अपने पैर निहारता रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस कहानी समझ आई होगी। इन केस आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई समरी चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।